हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और अगर नहीं है तो बढ़िया हो जाइए। और सामने ही आपका एग्जाम है, तो आशा करता हूँ ये भी कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। प्रिपरेशन वगैरह भी आप लोग का अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो कर लीजिए, सामने ही आपका एग्जाम है। ओके। और बाकी प्रिपरेशन कराने के लिए तो मैं हूँ ही। ठीक है, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, कांटेक्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है। और थोड़ा सा प्रमोशन के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द नाइट ट्रेन एट डियोली भाई रस्किन बॉन्ड। जान करके अच्छा लगेगा आप लोगों को ये कि रस्किन बॉन्ड अभी तक हम लोग के साथ है। हम लोग के साथ है कहने का तात्पर्य जिंदा है वो। ठीक है। आज जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, द नाइट ट्रेन एट डियोली, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा चैप्टर है। पढ़ करके मैं बताऊंगा जिस हिसाब से। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा और अच्छा लगेगा ये चैप्टर। ठीक है। और इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लोग भूलिएगा भी नहीं, ये मैं श्योर करूंगा आप लोगों को। ठीक है। एक एक चीज समझेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे क्या सर? हाँ, बाकी टीचर्स के तरह ही है। थोड़ा डिफरेंट करने का मतलब क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे। वो जो स्टोरी लिखे हैं उसके रिलेटेड क्या है, कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद स्टोरी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एज इट इज, जैसे लोग सभी टीचर्स करते हैं वैसे मैं भी करूंगा। ठीक है। सॉरी। रस्किन बॉन्ड, द नाइट ट्रेन एट डियोली। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर में दो कैरेक्टर है। इस चैप्टर के अंदर कितने कैरेक्टर है? दो कैरेक्टर है। एक लड़की, गर्ल, गर्ल। ठीक है। एक है कैरेक्टर आपका गर्ल, लड़की, और एक है खुद राइटर को ही हम लोग पकड़ सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर कौन है? राइटर है हम लोगों का। टोटल दो कैरेक्टर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। आते हैं लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द राइटर। मैंने देखिए यहाँ पे पहले ही हाईलाइट कर दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है। जैसे रस्किन बॉन्ड का जन्म कहां पर और कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था मई 1934। कहां? कसोली इन इंडिया। कसोली यानी हिमाचल प्रदेश। काफी अच्छा जगह है, जाइए आप लोग कभी घूम करके आइए, बहुत अच्छा जगह है। ठीक है। चलिए, उनके पिताजी का नाम क्या था? ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड उनके पिताजी का नाम था। ठीक है। ये चीज हुआ। इसके बाद क्या? उनका जो पढ़ाई वगैरह कहां पर हुआ? बिशप कॉटन स्कूल में, जो कि शिमला में है। कहां पर वो पढ़ाई लिखाई किए अपना? जब वो कितने साल के थे? 10 साल के थे। तब क्या हुआ था? उनके पिताजी चल बसे थे। एक्चुअल में क्या है ना, रस्किन बॉन्ड का जो बचपन है, काफी अच्छा बचपन नहीं उनका। क्योंकि जब वो 4 साल के थे, 4 से 5 साल के जब वो थे, तब उनके मम्मी पापा का जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग, बहुत सही नहीं चल रहा था। क्योंकि 4 और इवन 5, 4 और 5 साल के ही एज में उनके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया था। और उनकी मम्मी जो थी किसी और पंजाबी से एक शादी विवाह कर ली थी। ठीक है। और उसके बाद रस्किन बॉन्ड अपने पिताजी के साथ एज इट इज रहते थे। बट 10 साल के जब वो थे तो उनके पिताजी का भी डेथ हो गया। अपना लाइफ को कंटिन्यू किया, एडुकेशन वगैरह जो था शिमला में कंटिन्यू किए। 1950 में क्या हुआ, जब वो 16 साल के थे तो उनको क्या करना पड़ा? हाई स्कूल वगैरह, लेफ्ट हाई स्कूल एंड वेंट टू मदर्स एल्डर सिस्टर एमिली इन इंग्लैंड। कहा जाना पड़ा? उनके मम्मी के एल्डर सिस्टर। ठीक है। मदर्स एल्डर सिस्टर मतलब मासी के घर उनको जाना पड़ा, जो कि कहां पर था? इंग्लैंड में था। ठीक है। ड्यूरिंग ट्रिप टू इंग्लैंड बॉन्ड रियलाइज, जब वो बोलते हैं ना, जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, जो जमीन से इंसान जुड़ा हुआ है, वो हमेशा ना उसी जगह पे रहना पसंद करेगा।
जैसे जब ये इंग्लैंड गए ना तब इनको पता चला इंडिया का, मतलब इंडिया से वो कितने ज्यादा एक्चुअली कनेक्टेड है, डीपली ही वॉज इन लव विथ इंडिया, बहुत ही ज्यादा उनको इंडिया पसंद था, बहुत कनेक्ट है इंडिया से। फिर क्या होता है देखिए, एक बैक सपोर्ट होता है ना घर से बहुत अच्छा, तो आप लोग कहीं पर वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ, कुछ भी करना आप लोग कर सकते हो। बट एज वी नो कि उनकी मम्मी उनके साथ नहीं थी, उनके पिताजी का भी डेथ हो चुका था, तो वो क्या करेंगे, तो वो पैसे कमाना शुरू करने के लिए क्या किए, वो एक नोवेल लिख दिए। कितने साल की उम्र में, केवल 17 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, एक नोवेल लिख दिया जिसका नाम था रूम ऑफ द रूफ। इसके लिए उन्हें बाद में अवार्ड वगैरह भी मिला, ठीक है, ये चीज। बॉर्न रिटर्न टू देहरादून इन 1953 एट द एज ऑफ 21। उसके बाद वो देहरादून वापस कब रिटर्न है, अब वहां से तो उन्होंने द रूम ऑफ द रूफ से थोड़ा बहुत पैसे कमा लिए, उसके बाद वो इंडिया वापस आए देहरादून में। कितने साल के थे जब, 21 ईयर्स के। जब 21 ईयर्स के थे तब वो क्या किए, वापस से इंडिया लौट के आए। ये चीज हुआ। और इनके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, जैसे 35 उनके करियर का 35 ईयर्स जस्ट, जैसे अभी तो वो 91 ईयर्स के हैं, ठीक है, बट 35 ईयर्स के जब थे तभी उन्होंने 100 से ज्यादा स्टोरीज लिख दिया, नॉवेल्स लिखा, ऑटोबायोग्राफीज लिखा, एसेस लिखा, मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन ओनली। अभी तो वो आपका करंट जो फिगर है वो 69 है फॉर चिल्ड्रंस, और शॉर्ट स्टोरी जो है मोर देन 500 है, ठीक है। पहले कितना था, 30, जस्ट 35 ईयर्स के, 35 ईयर्स के उनका करियर में, तभी उन्होंने इतना कुछ लिख दिया था, ठीक है। एक्चुअली ना सॉरी, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, अभी भी है, वो अभी भी लिख रहे हैं स्टोरीज वगैरह। तो 69 बुक्स केवल बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है, 500 से ज्यादा स्टोरीज है। इसी कारण से उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, ये हुआ 3 कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, द नाइट ट्रेन एट ड्यूली जो हम लोग पढ़ेंगे, द स्टॉप एट शमली एंड आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। ये इनका थोड़ा कुछ फेमस हम लोग ये ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं या फिर स्टोरीज ले सकते हैं जो काफी ज्यादा फेमस है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसमें से एक। 2 बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज है, सीन फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ 1998, द लैम्प्स इज लिट 1999। ये 2 इनका ऑटोबायोग्राफी है, ओके। कब इनको अवार्ड मिला था, इनको अवार्ड मिला था इंडिया अवार्डेड हिम पद्मश्री इन 1999। इनको ये अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। ये चीज, इन सब चीजों से क्या किया गया था, इनको सम्मानित किया गया था। इनका लिखने का जो तरीका था क्या था, स्टाइल क्या था, डीपली पर्सनल एंड नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिया कहने का मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई पास्ट में इंसिडेंट हुआ है और वो इंसिडेंट हैप्पी इंसिडेंट है, कोई एक मेमोरीज होता है ना, बोलते हैं मेमोरीज, अब तो ये मेमोरीज हम लोगों का काफी ज्यादा अच्छा था। ये मेमोरीज बचपन में कुछ हम लोग का इंसिडेंट हुआ है, वो हैप्पी मेमोरीज था, और अभी जाकर के हम लोग उसके बारे में सोचते थोड़ा सा दुख होता है कि वो दिन भी क्या दिन थे, अच्छा दिन था वो, नॉस्टैल्जिया, ठीक है, इसको बोलते। ये इसी पे थोड़ा बेस करके लिखते थे, डीपली थिंकिंग, डीपली पर्सनल, सोच के लिखते थे। और कहीं पर भी इनका एक और स्टाइल क्या था ना, ये कहीं आते थे ना, जब ट्रैवल ब्लॉग्स बोलते हैं ना, उस तरीके का भी इनका स्टोरीज वगैरह हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। हम लोग जो नाइट ट्रेन एट ड्यूली पढ़ेंगे, इसको जब आप लोग सुनिएगा, मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब आप लोग को देख करके समझ में आएगा कि ये भी कुछ उसी तरीके का स्टोरी है, ठीक है। स्ट्रांगली रूटेड इन इंडियन टाउन्स एंड हिल्स, ये इंडियन टाउन्स एंड हिल्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, पर्टिकुलरली हिल से मैं बोलूंगा, मसूरी, देहरा, ठीक है, ये सब चीज से। एक और हम लोग का चैप्टर था ना, द आइज हैबिट, इसके पहले वो क्लास 12 में था, द आइज हैबिट, वो स्टोरी भी बहुत अच्छा था, वो भी ट्रेन से रिलेटेड ही था, ठीक है, ये भी ट्रेन से रिलेटेड ही है, बताएंगे इसके बारे में तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। नेचर ओरिएंटेड से, थोड़ा नेचर इनको पसंद था, दैट्स इट, इतना ही, ठीक है। हम लोग राइटर के बारे में जान लिए क्या है, रस्किन बॉन्ड के रिलेटेड। अभी भी वो जिंदा है तो हम लोग यहाँ पे डेथ ऑफ डेथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ हम लोगों के पास वर्ड मीनिंग्स है, ये वर्ड मीनिंग्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर इस पेज में कुछ और इस पेज में कुछ है, मैं यहाँ पे लिख दिया, ताकि बहुत लोग ऐसा होता है ना, वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आता कुछ कुछ,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो लेकर के चला आया हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए उसको, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। ये जो स्टोरी है अबाउट द टेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा था सबसे पहले में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द अबाउट द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पहले क्या है। इस टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली दो कैरेक्टर मेनली, कितना कैरेक्टर, दो कैरेक्टर है। यहाँ पे राइटर खुद अपने आप को पहला कैरेक्टर लेते हैं और दूसरा कैरेक्टर एक वुमेन है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही, एक वुमेन नहीं बोलेंगे, एक लड़की है, ठीक है, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही इसका फ्रंट पेज पे ही देखे थे, रस्किन बॉन्ड द ट्रेन एट डियो, नाइट ट्रेन एट डियोली, ये लड़की को लेकर के, ठीक है। दो कैरेक्टर है, काफी अच्छा स्टोरी है। उसमें बताया जाता है कि राइटर यूजुअली अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, ठीक है, दादी से बेसिकली मिलने के लिए, पेरेंट्स बोलना गलत होगा, दादी से बेसिकली मिलने के लिए वो क्या करते हैं, जाते हैं कहाँ पर, उनके घर पे जाते हैं, दादी के घर पे जाते हैं और वहाँ पे एंजॉयमेंट करते हैं, ओकेजनली छुट्टी वगैरह पे। उसी के बीच में कुछ एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट को हम लोग देखेंगे और क्या है उसके बारे में, ठीक है। ये चीज देखिए, when I was at, स्टार्ट करते हैं, हाँ, when I was at college I used to spend my summer vacation in Dehra at my grandmother's place. I would leave the place early in the May and return in the July. Deoli was a small station about 30 miles from Dehra. It marked as beginning of the heavy jungles of the Indian Terai. क्या बता रहा है यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे बता रहा है कि जब मैं कॉलेज में था तब क्या होता था, When I was at college, I used to, जब मैं कॉलेज में था तब क्या मैं used to, जैसे कि जब भी छुट्टी समर वेकेशंस मिलता था तो मैं क्या करता था, अपने ग्रैंडमदर के वहां पे चला जाता था, वहां पे मैं एंजॉयमेंट करता था, छुट्टी मनाता था। छुट्टी वुट्टी मनाने के बाद कब जाते थे छुट्टी मनाने, अर्ली में, मई के स्टार्टिंग में और लेट जुलाई के एंड तक वो क्या करते थे, जाते थे। तभी रास्ते में एक स्टेशन पड़ता था, स्टेशन का नाम क्या था, डियोली। क्या नाम था, डियोली, ठीक है। एक रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है, उस स्टेशन का नाम है डियोली स्टेशन, जो कि 30 माइल्स कहाँ है, दूर है देहरा से, देहरा इज द प्लेस, ठीक है। इट मार्क एंड बिगिनिंग ऑफ द हेवी जंगल्स ऑफ द, अब जब वो जाते थे, मतलब कि डियोली स्टेशन से जब वो लोग आगे बढ़ते थे अपने घर, दादी के घर के तरफ में, वहां तक क्या था, बहुत ही ज्यादा जंगल वगैरह हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। राइटर ऐसे क्या करते हैं, बताते हैं। इंडियन टेराई करने का मतलब जो हिल स्टेशन पे जो लोग खेती वगैरह करके अपना बेसिकली रहने के लिए जो उनका जरूरत का सामान होता है, पैसे कमाना बोलिए या फिर क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए जो सामान वगैरह चाहिए, उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग इंडियन टेराई बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, द ट्रेन would reach Dioli at about 5 in the morning, when the stations would be dimly lit with the electric bulbs, oil lamps, and jungle across the railway track would just be visible in the faint light of the dawn. क्या बोल रहे हैं, वो स्टेशन क्या है, बहुत मतलब सुबह सुबह में ट्रेन रुक जाता है 5 बजे के आसपास में, ठीक है, अबाउट 5 in the morning, 5 बजे के आसपास में सुबह स्टेशन पे पहुंच जाता है, डियोली स्टेशन पे। तो वहां का सिचुएशन और सिनेरियो क्या करते हैं वो बताते हैं कि डिमली लाइट, बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं होता, जैसे अभी हम लोग बड़ा स्टेशन का नाम लेकर, मान लो हम लोग हावड़ा स्टेशन पे हैं, ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए हावड़ा स्टेशन हो गया, सियालदह स्टेशन हो गया हम लोगों का, ठीक है, यहाँ पे आपको रात भर लाइट मिलेगा। खड़गपुर स्टेशन भी है, यहाँ पर क्या होगा, आपको स्टेशन पे रात भर लाइट मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेशन भी है जो थोड़ा बहुत लाइट से केवल लाइटनिंग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही क्या करते हो बताते हैं, डियोली जो स्टेशन है तो थोड़ा बहुत लाइट, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, कुछ ऑयल लैंप्स है, और सुबह का जो डाउन मतलब होता है ना, भोर बेला जो होता है ना, वो उससे भी क्या है, थोड़ा बहुत जो लाइटनिंग हो रहा है, बस वही लाइटनिंग है और ज्यादा उजियारा वहां पे नहीं है। डियोली हैड ओनली लोन प्लेटफॉर्म एंड ऑफिस फॉर द स्टेशन मास्टर एंड वेटिंग रूम। क्या क्या था डियोली स्टेशन को, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या क्या था, वहां पर एक ऑफिस था स्टेशन मास्टर का, वेटिंग रूम, वहां पे एक वेटिंग रूम था। द प्लेटफॉर्म बोस्टेड अ टी स्टॉल, अ फ्रूट वेंडर एंड अ फ्यू स्ट्रे डॉग्स। वहां पे और क्या था इसके बारे में बता रहे, नॉट मच एल्स बिकॉज द ट्रेन स्टॉप देयर ओनली
10 minutes before rushing on into the forest। क्या क्या था? तो एक स्टेशन मास्टर का घर था, एक वेटिंग, स्टेशन मास्टर का घर नहीं, स्टेशन मास्टर के लिए एक प्लेस वो था, एक वेटिंग रूम था, फ्रूट वेंडर्स थे, टी स्टॉल्स था थोड़ा बहुत, और जो डॉग्स वगैरह होते बस वही, दैट्स ऑल। वहां पर हम लोग को बस इतना ही कुछ देखने के लिए मिलता है और उससे ज्यादा वहां पर कुछ भी नहीं है। और क्यों होगा भी क्यों? क्योंकि वो जो स्टेशन था, सबसे पहले तो मेन देहरा से वो 30 माइल्स के डिस्टेंस पे था, जंगल वगैरह थोड़ा ज्यादा था उधर पे, और वहां पर ट्रेन केवल 10 मिनट्स के लिए रुकता, और वो कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, तो स्टेशन पे क्या ही होगा, ना वहां पे कोई उतरता था ना कोई चढ़ता था, वो खैर हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है। Why it stop at Dioli? I don't know. Nothing ever happened there. बोलते हैं वहां पे कुछ भी नहीं होता है। क्यों यहाँ रोकता है ट्रेन, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है। कौन बोलते हैं? राइटर यहाँ पे बोलते हैं nobody got off train and nobody got in. There were never any coolies on the platform, but the train would halt there a full 10 minutes. Okay, and then a bell would sound, the guard would blow his whistle, and presently Dioli would be left behind and forgotten. अब क्या होता है? बोलता है मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ट्रेन रोकने का रीजन ही क्या है, क्यों झूठ मूठ का यहाँ पे रोकता है? ना ट्रेन से कोई उतरेगा, ना ट्रेन से कोई चढ़ेगा, ट्रेन में कोई चढ़ेगा, जब कोई चढ़ता और उतरता है ही नहीं तो 10 मिनट्स क्यों रोकता है? हो सकता है 30 माइल्स का डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जैसे 1 माइल्स इज इक्वल टू 1.67 किलोमीटर होता है। तो एक लंबा रास्ता चलेगा, हो सकता है इसलिए उसको 10 मिनट का वो हॉल्ट लेता है या रुकता है, इंजन को ठंडा करने के लिए हो सकता है रुकता, ड्राइवर पानी पीने के लिए हो सकता है उतरता होगा 10 मिनट का। लेकिन वहां पर ना कोई कूली है स्टेशन पे, पहले ही बता दिया स्टेशन पे क्या है, थोड़ा बहुत फ्रूट वेंडर्स, टी स्टॉल्स, स्टेशन मास्टर का एक रूम, और आपका टिकट गार्ड का जो व्हाटएवर द थिंग्स, बस, और वेटिंग रूम है तो है, दैट्स इट। और वहां पे कुछ नहीं है। क्यों रोकता है समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही 10 मिनट होता है, टीटी क्या करता है, टिकट क्या नाम है, टीटी बोल रहे हैं, स्टेशन मास्टर का साउंड, और ट्रेन उसके बाद विसल देता है, और उसके बाद वहां से ट्रेन निकल जाते हैं और दियोली पीछे छूट जाता है, भूल जाते हैं उसे। अब क्या होता है आगे? आई यूज्ड टू वंडर अबाउट हैपनिंग इन दियोली behind the station walls. I always felt sorry for that lonely little platform and for the place that nobody wanted to visit. I decided that one day I would get off this train at Dioli and spend the day there just to please the station, please the town. अब यहाँ पर एक अच्छा सा बात बताते हैं, बोलते हैं कि I used to wonder what happened in Dioli. मैं सोचता हूँ कि दियोली में क्या होता, क्या होगा, वहां पर क्या है, क्या, ठीक है। स्टेशन का जो वॉल है, इस वॉल के पीछे क्या है, वो हमेशा उनके दिमाग में से गेस और एक तो क्वेश्चन बना रहता है, ये क्या है क्या, ठीक है, ये चीज। लिटिल प्लेटफॉर्म और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, वो बोलते हैं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को लेकर के ना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ हमको देखने के लिए नहीं मिलता है, कुछ भी है नहीं यहाँ पर। लेकिन मैं एक दिन पक्का यहाँ पे उतरूंगा, उतर करके इस जगह को देखूंगा और इस शहर को थोड़ा सा और खुशहाल बना दूंगा, उसके लिए अच्छा कुछ सोच लूंगा मैं, ठीक है। बोलते ना ऐसे कोई प्लेस होता है जहां पर कोई जाता नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिससे कोई मिलता है, तो मैं उससे मिल करके उसे अच्छा फील करा दूंगा, ये चीज, दैट्स इट। I was 18 visiting my grandmother's, and the night train stopped at Dioli. A girl came down the platform selling basket. देखिए यहाँ तक तो स्टोरी थोड़ा सा बोरिंग टाइप काइंड ऑफ था, क्योंकि यहाँ पे अभी बिल्ड किया जा रहा था स्टोरी को, ठीक है। रस्किन बॉन्ड का ना लिखने का स्टाइल ही यही है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, स्टोरी को स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिल्ड करते हैं, राइटर को थोड़ा सा बताते हैं सॉरी, राइटर को थोड़ा सा बताते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद वो लाते हैं ट्विस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको स्टोरी के साथ एकदम वो कनेक्ट कर देंगे, आपको वहां से निकलने नहीं देंगे स्टोरी से। जैसे कि यहाँ पर वो स्टोरी आता है क्या, आई वॉज 18, मैं अब 18 साल का हूँ, 18 साल का था, विजिटिंग माई ग्रैंडमदर, मिलने गया। द ट्रेन स्टॉप एज यूजुअल, जैसा हर बार होता है इस बार भी वैसा हो रहा है, दिस नथिंग डिफरेंस, कुछ अलग नहीं हो रहा, बट द थिंग इज स्टॉप एट ड्यूरी, अ गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट, एक लड़की आती है, ठीक है, ला 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 ला, बैकग्राउंड म्यूजिक। वहां पर वो क्या करती है, सेलिंग करती है, क्या, बास्केट्स, वो बास्केट्स को सेल करती है, ठीक है, मतलब बेसिकली वो बास्केट्स वगैरह सेल करती है, ये चीज।
I was it was a cold morning and the train had sorry. The girl had a shawl thrown across her shoulder. Her feet were bare and her clothes were old, but she was a young girl walking gracefully and with dignity. अब क्या होता है बताते हैं उसके बारे में. क्या बताते हैं? इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग. वो जो समय जो क्या था, ठंड का समय था. और आप लोग अगर हिमाचल, देहरा इस सब साइड विजिट कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा पर्टिकुलरली वो ठंडे का ही जगह, ठंडी का ही जगह. ठीक है, काफी ज्यादा ठंड पड़ता है वहां पर. यहाँ पर क्या, वो ठंडा सुबह सुबह का जो मॉर्निंग था काफी ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा था सुबह में. वहां पे वो जो लड़की थी वो क्या करती है, एक शॉल ली होती है अक्रॉस हर शोल्डर, मतलब शोल्डर से ऐसे करके वो ली होती है. ठीक है, अक्रॉस हर शोल्डर. हर फीट वर बेयर, उसका पाँव, नंगे पाँव थी वो. क्लोथ्स वर कोल्ड, हर क्लोथ्स वर ओल्ड. अच्छा, उसका जो कपड़ा वगैरह था वो क्या था, काफी ज्यादा पुराना था. शी वॉज अ यंग गर्ल, बट शी वॉज अ यंग गर्ल, वो जवान लड़की थी. वॉकिंग ग्रेसफुली, मतलब एकदम जैसे बोलते ना कंट्रोल्ड मैनर में, एकदम सही तरीके से वॉक करना, वैसे वॉक कर रही थी और स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम से, विद डिग्निटी. When she came to my window, she stopped. She saw that I was looking at her intently, but at first she pretended to not notice. अब क्या होता है, गर्ल्स हैव ना स्पेशल पावर, उनको समझ में आ जाता है ना कौन उनको देख रहा है या फिर कुछ भी नोटिस कर रहा है. ठीक है, वो उसके व्हेन शी केम टू माई विंडो, उसके जब विंडो के पास में आती है कि लड़की जब राइटर के विंडो के पास में आती है, सी स्टॉप, वो रुक जाती है. सी सॉ, वो देखती है. आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंटली, वो यहाँ पर क्या बता रहा है कि लड़की आती है, स्टेशन पे है, विंडो के पास में वो खड़ी है. विंडो के पास में जब खड़ी होती है तो वो नोटिस करती है कि राइटर मुझे देख रहा है, बट स्टार्टिंग में, बट फर्स्ट सी प्रिटेंडेड डू नॉट टू नोटिस, ऐसा, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि मैं उसे नहीं देख रही है वो. ठीक है, ये चीज. शी हैड अ पेल स्किन सेट बाय शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क ट्रबल्ड आईज, एंड देन दोस आईज सर्चिंग एंड एलोक्वेंट मीट माइन. अब उसके बाद क्या होता है, सी हैज अ पेल स्किन, कहने का मतलब क्या ना, थोड़ा सा रूखा टाइप का स्किन. द स्किन टेक्सचर इज नॉट गुड. इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो ये, और लाइट पड़ने से क्या होता है ना, वो थोड़ा बहुत चेंज भी हम लोग को उसमें देखने के लिए मिलता है. कुछ इस तरीके से हम लोग देख पाते हैं उसका स्किन. सेट बाय शाइनी ब्लैक हेयर, एंड शी हैज अ शाइनी ब्लैक हेयर. रूखा रफ हेयर शी डोंट हैव एक्चुअली, उसका क्या था, शाइनी हेयर था. डार्क ट्रबल्ड आइज, एंड शी हैड अ ट्रबल्ड आइज. ट्रबल का तो मतलब ऐसे तो परेशान होता है, बट देयर इज अ ट्रबल्ड आइज, दैट मींस कि उसका जो आंख था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बोल सकते हैं, थोड़ा सा गंदा टाइप का बोल सकते हैं कि आंखों में ऐसा प्रॉब्लम है, सेंसिटिव आइज है उस तरीके से. दैट वाज नॉट गुड इनफ, ये चीज. एंड देन दोज आइज सर्चिंग एंड इक्विवेलेंट मिट माइन. उसके बाद वो क्या करती है, वो आंखें ढूंढती है किसी को, और तभी क्या होता है, वो आंखें मेरे को मिल जाती है, मेरे से मिल जाती है. वो आंखें टकरा गई. चलिए. She stood by my window for some time and neither of us said anything. और वो कुछ देर तक वहां खड़ी रहती है विंडो के पास में. टाइम एंड नाइदर ऑफ अस, और हम दोनों सेड एनीथिंग, हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा. लिटरली हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप से थे, एकदम से कुछ नहीं बोले. बट व्हेन शी मूव्ड ऑन आई फाउंड माई सेल्फ लिविंग माई सीट एंड गोइंग टू द कैरेज डोर. जैसे ही लेकिन वो विंडो से छोड़ करके आगे गई, विंडो से, होता है ना जैसे आप लोग कभी ट्रेन पे बैठे हो तो बहुत सारा वेंडर लोग आता है, बोलता है चाय वगैरह या फिर बिस्किट वगैरह, लॉट्स ऑफ थिंग्स बेसिकली वी कैन सी. तो वो वैसे करके वो लड़की आती है. जैसे ही वो उठती है, मतलब वहां से जाती है, राइटर भी उसके पीछे पीछे करने का मतलब वो उठ करके डोर की तरफ जाते हैं. ठीक है, अब वो डोर की तरफ गए. स्टूड वेटिंग प्लेटफॉर्म लुकिंग एंड stood waiting on the platform looking the other way. I walked across to the stall. उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा प्लेटफॉर्म को देखते हैं राइटर, देखने के बाद वो वॉक करते हुए दूसरे तरफ से स्टॉल के पास जाते हैं, टी स्टॉल के पास में. चलिए ठीक है. नेक्स्ट ट्विस्ट, अब थोड़ा सा आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है. A kettle was boiling over on a small fire, but the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. The girl followed me behind the stall. उसके बाद क्या होता है, लड़की को पता है
फंस चुका है राइटर, ठीक है। क्या होता है इसके बाद, वो वहां पर उतर करके चाय के लिए देखते हैं, तो वहां पे एक तो छोटा सा आग में, फायर में, केटली पे पानी उबल रहा है, चाय सपोज कर लो आप, चाय उबल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है केटल बॉइलिंग ओवर स्मॉल फायर, केटल करने का मतलब चाय उबल रहा है। बट वहां पे ओनर नहीं था, ओनर कहाँ था, ओनर आपका ट्रेन में ही चाय को दे रहा था, जिसको जिसको चाय चाहिए वगैरह, वो केटल लेके आकर के चाय दे रहा था, ठीक है, चाय 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 ले लो, चाय सबको वो दे रहा था, ठीक है। तभी क्या होता है, पीछे से लड़की आती है, ठीक है। पीछे से क्या होती है, ये लड़की और ये राइटर, ठीक है। टी स्टॉल, ये है टी स्टॉल, यहाँ पर है। अब लड़की पीछे पीछे आती है, उसके हाथ में बास्केट्स वगैरह है, ठीक है। अब क्या होता है, डू यू वॉन्ट टू बाई बास्केट्स, आज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ द फाइन किन। बोलते डू यू वांट बास्केट्स, क्या आपको बास्केट चाहिए, ऐसे करके लड़की पूछती है। पूछने के बाद क्या बोलती है कि ये बहुत अच्छे फाइनेस्ट केन से बने, बांस के, जो बांस को अगर पतला पतला हम लोग निकाल देना, उसमें से जो चीज हम लोगों को मिलता है, उससे क्या किया जाता है, घुमा करके टोकरी वगैरह बनाया जाता है। बोलता है कि आपको क्या टोकरी, आपको क्या बास्केट चाहिए। नो, आई सेड आई डोंट वांट अ बास्केट, मैंने कहा नहीं, मुझे कोई बास्केट नहीं चाहिए। We stood looking at each other for what seems a very long time and she said, are you sure you don't want to basket? उसके बाद वो खड़ी रहती है, खड़ी होकर के देखती है वेरी लॉन्ग टाइम, और थोड़ी देर तक देखने के बाद बोलती है श्योर, क्या आप श्योर, क्या आपको बास्केट नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे कभी कभी होता है ना कि कोई सामान खरीदने के लिए आया और आपको वो देख रहा है, देखते देखते ऐसे बोलता है प्लीज ले लो एक, सच में नहीं चाहिए, एक तो ले लो, तो सल गए हम। और यहाँ पर तो फिर लड़की थी, राइटर फिसलेंगे ही बैकग्राउंड में, ला 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 ला, ऑल राइट्स गिव मी वन, ऑल राइट गिव मी वन, आई सेड, एंड आई टुक द वन ऑन द टॉप एंड गिव हर अ रुपीज, हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे एक दे दो, राइटर ने ऐसा कहा। कहने के बाद क्या किया, ऊपर से एक निकाल करके ले लिया, उसे 1 रुपया दे दिया। समटाइम्स वी बाई समथिंग वी डोंट वांट एक्चुअली, समटाइम्स ऐसा होता है, सामने वाले को देख करके हम लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। और वाइल जब वो पैसा दे रहे थे तो हार्डली, मतलब मुश्किल से क्या कर पाए, उसके फिंगर्स को वो टच कर पाए। as she was about to speak, the guard blew his whistle. She said something, but it was lost in the clenching of the bell and she hissing of the engine. I had to run back to my compartment. The carriage shuddered and jointly forward. अब इसके बाद क्या होता है, वो कुछ बोलने ही वाली थी, about to speak, कुछ तो बोलती, वेट हो ही रहा था, तभी ट्विस्ट आएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है रस्किन बॉन्ड का स्टोरी है, तो ट्विस्ट तो यहाँ है, कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक क्या होता है 10 मिनट वो बीत गया। वो 10 मिनट जो स्टार्टिंग में नहीं बीत रहे थे, वो अब 10 मिनट ताक से बीत गया, ठीक है। जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, तब तक ट्रेन का आवाज आ जाता है, विशल बज जाता है, उनको फटाक से दौड़ करके वो ट्रेन पकड़ना पड़ता है जा करके, ठीक है। ये चीज हुआ। इसके बाद और दौड़ के आकर के पकड़ना पड़ा, इंजन अपना स्पीड पकड़ लेगा तो आप उसको तो जाना ही पड़ेगा। I watched her as the platform slipped away. She was alone on the platform and she did not move, but she was looking at me smiling. I watched her until the signal box came in the way, and then the jungle did the stations, but I could still see her standing there. अब क्या होता है, आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म, अब मैं उसे देख पा रहा हूँ, मतलब लास्ट तक मैं उस डोर के पास खड़ा होकर के उसको देख रहा हूँ। जैसा कि हम लोग पता है ट्रेन जब ऐसे जाता है, ट्रेन सपोज करो यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ पे सपोज करो जंगल वगैरह स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसके बाद तो नहीं दिखेगा, बट राइटर क्या कर रहा है, यहाँ पे विंडो खड़ा होकर के वो यहाँ पे राइटर इसको लड़की को देख रहे हैं, ठीक है, वो लड़की को देख रहे हैं जब तक कि प्लेटफॉर्म से निकल नहीं गया ट्रेन, और लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग,
बट शी वॉज लुकिंग एट मी, और उसके पास वो भी देख रहे हैं, लड़की भी क्या कर रही है, उनको देख रही है राइटर को, और वो भी स्माइल कर रही है, मतलब चलो ठीक है, एक तरफ से नहीं है, एक तरफा प्यार का कीमत तुम क्या जानो राम बाबू, नहीं, रस्किन बॉन्ड। आई वॉच्ड अंटिल द सिग्नल बॉक्स, मैं उसे देखता रहा, कब तक, जब तक ये सिग्नल बॉक्स नहीं आया, उसके बाद जंगल स्टार्ट हो गया, बट मैं फिर भी उसे देख पा रहा हूँ कि हाँ वो अकेले वहां पे खड़ी है। समटाइम्स ना ऐसा सामने कुछ आ गया है बट थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो वहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ वो खड़ी है। अब I set up awake for the rest of the journey. I could not read my mind of the picture of the girl's face and her dark, smoldering eyes. अब क्या होता है, I set up awake, अब मैं वहां पे बैठ के जगह ही हूँ, मैं अपना जर्नी में पूरा का पूरा हूँ, लेकिन मैं उस पिक्चर्स को उसके दिमाग से, मैं अपने दिमाग से उसके पिक्चर को निकाल नहीं पा रहा हूँ। कौन से पिक्चर को निकाल नहीं पा रहा हूँ? उसका स्मॉल्डरिंग आईज, उसके इमोशन से भरे हुए आंखों को निकाल नहीं पा रहा हूँ अपने दिमाग से, ठीक है। कब तक? बट वेन आई रीच्ड देयर द इंसिडेंट बिकम ब्लड एंड डिस्टेंस फॉर देयर where other things to occupy my mind. It was only when I was making the return journey 2 months later that I remembered the girl. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे ना कोई अच्छा चीज है, देखिए क्या होता है, हम लोग के दिमाग में कुछ चल रहा है, कब तक चलेगा पता है आपको? तब तक चलेगा जब तक कि कुछ नया ना आ जाए। उनके भी दिमाग में सेम पिंच वो चल रहा है, तब तक चल रहा है, कब तक चल रहा है? जब तक कि उनके दिमाग में और कुछ ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया, वो देहरा पहुंचे तब जाकर के धीरे धीरे जो बाकी चीजें वो धीरे धीरे ब्लड होना शुरू हुआ। और क्योंकि वहां पे बाकी चीजें भी था ना उनके दिमाग को कैप्चर करने के लिए ना, लॉट्स ऑफ थिंग्स, वो दादी के घर जा रहे थे, ठीक है, तो बाकी चीजें भी था उनके दिमाग में कैप्चर करने, और वो तब तक फिर उनके दिमाग में नहीं है जब तक कि 2 months later I remember that girl. 2 महीने बाद जब वो वापस जाने के लिए बैक अब दादी के घर से जब रिटर्न जा रहे थे, तब उनके दिमाग में वापस से उस लड़की के बारे में आया। I was looking out for her as the train drew into the stations, and I felt unexpected thrills when I saw her walking up the platform. I sprang off the footboard and waved to her. अब क्या होता है, I was looking, मैं थोड़ा सा ना शॉक्ड हो गया जब स्टेशन, जब जैसे ही ढुका मैं देख रहा हूँ कि वो लड़की स्टेशन प्लेटफॉर्म पे है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं स्टेशन से, मतलब स्टेशन पे जब ट्रेन रुका तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं फुटपाथ की तरफ आया और वेव करने लगा, उसे ऐसे हाथ हिलाने लगा। दिस इज अ सिंगल मीटिंग, वन मीटिंग, ठीक है। सिमरन तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। एक मीटिंग था, जस्ट एक बास्केट खरीदा गया था, और वहां पे दूसरा मीटिंग में क्या किया, हेलो हाय वेव करते हैं वो। When she saw me, she smiled. अच्छा चलो ठीक है, एक जगह से नहीं है, मतलब टूटेगा नहीं भाई का दिल, चलो। She saw me, she smiled. वो देखती है उसको, उनको भी स्माइल करते हैं। She was pleased that I remember her. ठीक है उसको अच्छा लगा लड़की को कि हाँ मैंने उसे याद रखा है। I was pleased that she remembered me. मुझे भी अच्छा लगा कि उसने भी मुझे याद करके रखा है। We were both pleased, हम दोनों को अच्छा लगा, खुशी हुई। And it was almost like a meeting of an old friend. और हम लोग ऐसे मिले ना जैसे लग रहा है कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, इस तरीके से मिले। She did not go down the length of the train selling basket, but came straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly filled with the light. We said nothing for some times, but we couldn't have been more eloquent. अब क्या होता है, उस दिन जब मैं आया तो उस समय क्या हुआ कि वो यूजुअली बास्केट सेल करने के लिए जाती है, बट उस समय वो कोई बास्केट सेल नहीं करती, वो सीधे टी स्टॉल के पास में आती है, और उसके जो डार्क आईज थे, इट्स फिल्स विथ लाइट, ऐसा आंखों में चमक आ जाना, किसी अपने को देख लेते, तो वैसा कुछ हुआ यहाँ पर भी। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक, हम लोग के पास बहुत कुछ ऐसा नहीं था ना बात करने के लिए, थोड़ा बहुत ही था बात करने के लिए जो भी था, तो बस वही, we couldn't have been more equivalent, बहुत कुछ बात करने का नहीं था हम लोगों के पास। I felt the impulse to put her on the train there and take her away with me. I could not bear the thought of having to watch her recedes into the distance of Deoli station. अब क्या, I felt impulse to the, अब मैं सोचा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि put her on the train, मैं उसे ट्रेन में अपने साथ लेकर के चला जाऊं, ठीक है, क्योंकि वापिस से मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि वो धीरे धीरे
गायब हो जा रही है दिल्ली स्टेशन में, जैसे दिल्ली स्टेशन में रुक जाएगी वहां से चले जाएंगे कौन, राइटर। I took the basket from her hand and put them down on the ground. She put out her hand for one of them, and but I caught her hand and held it. अब उसके बाद क्या होता है, उसके हाथों से राइटर बास्केट लेते हैं, बास्केट लेकर के नीचे रख देते हैं ताकि वो उसको लेकर जा पाए अपने साथ। मतलब ऐसा इज इट पॉसिबल, हाँ स्टोरीज में इट इज पॉसिबल, बट एक्चुअल में ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल कि फर्स्ट में वो लोग बस एक बास्केट और सामान को खरीदने के लिए आए और उसके बाद वो लेकर चले जा रहे हैं, मतलब कि चलो मेरे साथ चलो, ऐसा कुछ, ठीक है, इज इट नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पर सीज लाइक ऑल्सो क्या कि एक हाथ वो दोनों हाथ से पकड़ के लेके जाने, तो एक हाथ को छोड़ा करके जो बास्केट था उसको उठाने की कोशिश की, उसके बाद फिर से वो उसके हाथ को पकड़ लिए, ठीक है, हेल्ड इट। आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेड, मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है। सी नूडल, आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, पैसे करके माथा हिलाई, ठीक है जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। The guard blew his whistle. The guard blew his whistle for the train to leave, and how I hated the guard for doing that. इस बार भी ट्रेन का विशल बजा, बट एवरी टाइम इज लाइक राइटर की चलो बढ़िया, क्या फालतू का रोक के रखा था स्टेशन में, बट दिस टाइम इज टोटली डिफरेंट। दिस टाइम व्हाट हैपेंड, इस बार जो क्या था, इस बार उनको बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों विजल क्यों बच गया अभी, ठीक है। आई विल कम बैक अगेन, आई सेड विल यू बी देयर, ठीक है, मैं वापस से आऊंगा यहाँ पर, क्या तुम यहाँ वापस से रहोगी, विल यू बी देयर, तुम यहाँ पर वापस से रहोगी, मैं वापस आऊंगा। शी नूडल अगेन, वो सर अपना वापस से सर हिलाई, ठीक है, एंड एज शी नूडल द बेल चेंज्ड एंड द ट्रेन स्लिप्ड फॉरवर्ड, आई हैड टू wrench my hand away from the girl and run for the moving train. अब ट्रेन का विसल बज गया था, विसल बजने के बाद एज वी नो कि ट्रेन छूट जाएगा, तो ट्रेन स्टेशन से निकल ही रहा था, इसी कारण से राइटर को उसका हाथ को छोड़ना पड़ा, लड़की का हाथ को छोड़ना पड़ा, जाकर के ट्रेन को, मूविंग ट्रेन को पकड़ना पड़ा। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, लेकिन इस बार मैं उसे भूल पाया। She was with me for the remember of the journey after and for long after. All that year she was bright living things, and when the college terms finished, I packed in hustles and left for Dehra earlier than usual. My grandmother would be pleased at my eagerness to see her. अब क्या हुआ, हर बार वो भूल जाते थे, हर बार वो भूल जाते, कहने का मतलब जब लास्ट टाइम वो गए थे तो वहां पे बहुत कुछ था उनको याद करने के लिए, तो he forget about her, इसके बारे में भूल गए थे, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके दिमाग में थी, राइटर के दिमाग में लड़की थी, काफी टाइम तक थी, और जैसे उसका कॉलेज खत्म हुआ वो तुरंत पैकअप किए, जल्दीबाजी में पैकअप करके वो तुरंत निकल गए देहरा के लिए, और ये सोच कर कि इस बार मुझे ग्रैंडमदर देखेगी जल्दी तो खुश होगी, ठीक है, वुड बी प्लीज्ड एट माय ईगरनेस टू सी हर, ठीक है, उनको भी अच्छा लगा कि मैं उनको देखने आ रहा हूँ। आई वॉज नर्वस एंड anxious as the train draw into Deoli, because I was wondering what I should say to the girl and what I should do. I was determined that wouldn't stand helplessly before her, hardly able to speak or do anything about my feelings. अब देखो क्या होता है, एक चीज सोच के देखो, हाँ स्टोरीज है, आई नो, मतलब इसके पहले 2 महीने के बाद हम लोग को पता है मई में वो गया था, है ना, अपनी दादी के पास, उसके बाद वो लेट जुलाई में आया था, फिर वो लड़की को देख पाया था, वो दैट मींस वो लड़की आती थी बास्केट सेल करने के, द होप ऑफ कि शी कैन सी हिम, वो उसको देख पाए, ऐसा चीज 2 महीने तक वो कंटिन्यूअसली सेलिंग करने के लिए, द होप, वो ये सोच कर कि हाँ आ रहा है, मतलब वो आएगा ऐसा, ठीक है, वो वापस से बोल करके गया राइटर, यानी कि रस्किन बोल करके गए कि सॉरी, वापस से रस्किन पॉइंट बोल करके गए कि हाँ मैं वापस से आऊंगा, तो वो लड़की वापस से आ रही होगी, मतलब ऐसा तो था नहीं कि कॉल पे बोल देंगे कि हाँ मैं आ रहा हूँ तो आज तुम आ जाना बास्केट सेल करने के लिए, या टेक्स्ट कर दिया कि आज मैं, मतलब कि मैं दादी के घर जाऊंगा तो यू कैन कम, तुम आ सकते हो यहाँ पर, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो आती थी। बट नाउ इज अब वो राइटर जा रहे हैं, और ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम लोग वी आर गोइंग टू मीट समवन, तो हम लोग के दिमाग में चलता है क्या बोलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये हुआ, एंड ऑल देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इनसाइड आवर माइंड, बहुत कुछ चलता है दिमाग में ऐसा। तो यहाँ पे राइटर भी थोड़ा सा नर्वस है
घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या बोलेंगे। डियोली में स्टेशन पे जाने के बाद अगर वो दिख गई तो सबसे पहला क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं है, मैं बोलूंगा ही क्या? ऐसा हो सकता है मैं हेल्पलेस, मतलब पूरा का पूरा से, मतलब कि मुझे कोई हेल्प करे ऐसा मेरा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कुछ मैं बोल ही ना पाऊं बिफोर उसके सामने में जा करके, ठीक है, और शायद हो सकता है मेरे फीलिंग्स के बारे में उसको कुछ ना बता पाऊं, बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। द ट्रेन केम टू दियोली एंड लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर। ट्रेन आया डियोली स्टेशन पे, रुका डियोली स्टेशन पे, और वो देख रहे हैं डियोली स्टेशन पे, बट नाउ ही अनेबल टू फाइंड द गर्ल, उनको नहीं खोज पा रहे। आई ओपन द डोर एंड stepped off the footboard. I was deeply disappointed and overcome by a sense of foreboding. I felt I had to do something, and so I ran up to the station's master and said, "Do you know the girl who used to sell basket here?" अब इसके बाद क्या होता है? I opened the door and stepped for the foot. उसके बाद वो डोर को खोलते हैं, खोलने के बाद वो नीचे उतरते हैं। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ इस बार, एंड ओवरकम बाय अ सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग। अब वो जो सोच रहे थे ना क्या कैसे ये वो ऐसे वैसे, उनके दिमाग में सब चीज चल रहा था। अब उससे वो सामने बाहर निकल करके वो सोचते हैं आई फिल डू समथिंग, मुझे अब कुछ करना चाहिए। आई रैन अप, मैं स्टेशन मास्टर के पास दौड़ करके गया। डू यू नो, आपके कोई ऐसे लड़की को जानते हैं जो यहाँ पे बास्केट सेल करने के लिए आती है? बोलते नो आई डोंट। उस स्टेशन मास्टर ने कहा मुझे नहीं पता ऐसा कोई आती भी है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें बेटर गेट टू द ट्रेन इफ यू डोंट वांट टू। मुझे ये लगता है तुम लड़की छोड़ो, पहले ट्रेन पे जाओ, ना तुम ट्रेन छोड़ दोगे, तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा। बट आई paced up and down the platform and started over the railing at the station. Yeah, all I saw mango tree, dusty road leading into the jungles. Where did the road go? ठीक है, the train was moving out of the station and I had to run up with the platform to jump the door of my compartment. अब इसके बाद क्या होता है? ऐसा बोल दिए कौन? स्टेशन मास्टर उसको बोल दिए, राइटर को बोल दिए, बट राइटर इज लाइक नहीं ठीक है। वो उसके बाद स्टेशन से उतर के देखते हैं कहाँ पर क्या है, वो देखते हैं कि तो मैंगो ट्री है, थोड़ा बहुत मैंगो ट्रीज वहां पे है, और डस्टी रोड, धूल से बड़ा हुआ पूरा का पूरा रोड वगैरह है, ठीक है, ये सब चीज वो पूछने जाते हैं कि ये रोड कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, ये पूछ ही लेने जा रहे हैं, तब तक ट्रेन का विशल बजा और उनको जाना पड़ा दौड़ के भाग करके अपने कंपार्टमेंट के पास। Then, as the train gathered speed and rushed through the forest, I sat brooding in front of the window. उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फटाक से ट्रेन स्पीड पकड़ रहा था, मैं अपना स्टेशन में जगह पे पहुंच गया और मैं विंडो के पास चल आया वापस से, शायद विंडो से मुझे दिख जाए वो, ये होप लेकर के। What could I do about finding a girl I had seen only twice, who had hardly spoken to me and about whom I know nothing, absolutely nothing, but for whom I felt tenderness and responsibility that I never felt before. अब क्या होता है? How can I find that girl जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी कुछ खास नहीं जानता, सच में मैं नहीं जानता उसके बारे में, कैसे मुझे पता होगा? हम 2 बार उससे मिले, एक बार जा रहे थे तब, और एक बार जब रिटर्न आया तब। हार्डली वी कैन से, शायद ही हम लोग थोड़ा बहुत कुछ बातचीत किए होंगे, दैट्स इट, और तो ज्यादा कुछ हम लोग बातचीत किए नहीं। बट दिस टाइम आई फेल्ट समथिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ समथिंग, जैसे मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ फील हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब आई कैन टॉक टू हिम, आई शुड, ऐसे करके उनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे पता लगाना चाहिए वो कहाँ गई, ये एंड ऑल, ठीक है। सिमरन कहाँ चली गई, ढूंढना पड़ेगा, राइटर के दिमाग में चलो। अब माई ग्रैंडमदर वॉज नॉट प्लीज्ड विथ माई विजिट आफ्टर ऑल, because I didn't stay at her place more than a couple of weeks. I felt restless and ill at ease, so I took the train back, and the plain meaning of the meaning to ask further questions of the station master at Delhi. वो पहुंच तो गया अपने दादी के घर पे, बट सच में क्या वो पहुंचा है? नहीं, सच में वो नहीं पहुंचा, सच में तो वो डियोली स्टेशन पे ही है। कहाँ गई, उसे ढूंढो, मिल नहीं रही थी ना वो, तो उसका दिमाग तो स्टेशन पे ही है। इसलिए उसकी दादी जो थी वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हुई। कपल ऑफ वीक्स, कुछ 2-4 सप्ते वो रहा, रहने के बाद अगर 2-4 सप्ते भी रहे तब तो 2-4 सप्ते भी एक्चुअल में था ही नहीं वहां पे, उसका दिमाग तो डियोली स्टेशन पे था। इसीलिए वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा इलनेस भी, बीमार भी फील होता है। किसको? उसको बोल रहा हूँ यहाँ पे, राइटर है उसको, ठीक है।
तो उनको ऐसा फील होता है थोड़ा सा तबियत खराब है, सर्दी हुआ है इसी कारण से, ठीक है। बस ध्यान दीजिए आप लोग टॉपिक पे। फर्दर क्वेश्चंस एंड द स्टेशन मास्टर एट डियोली। अब वो उनका दिमाग वापस से चलता है कि मैं डियोली स्टेशन पे जाऊं, जाकर के आई हैव सम क्वेश्चंस, मैं जाकर के पूछूं वहां पर, ठीक है। बट एट डियोली देयर वाज अ न्यू स्टेशन मास्टर, द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर पोस्ट विद इन द पास्ट वीक्स। द न्यू मैन डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल हु सोल्ड बास्केट। अब क्या डियोली स्टेशन पे जैसे पहुंचा, और एक ट्विस्ट, ले भाई, शायद उस स्टेशन मास्टर को पता होता जिसके पहले था, बट नाउ टोटली डिफरेंट। वहां जो स्टेशन मास्टर था वो भी गया, तो पूरा कायनात लग गया है कि स्किन बॉन्ड जी मैं आपको मिलने नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो डीडीएलजी का अमलेश पुरी भी नहीं है, ठीक है। वो भी लास्ट में कम से कम बोल दिया था जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, बट यहाँ पर वो भी नहीं है। अब क्या होता है, वहां पे जो स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर भी चेंज हो गया, तो न्यू स्टेशन मास्टर इज डोंट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल हु सोल्ड बास्केट्स हियर। पुराने वाले को तो पता भी होता, नए को तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। वो जस्ट चेंज हो गया, वो कुछ फ्यू वीक्स के अंदर में। आई फाउंड द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, अ स्मॉल shriveled up man wearing greasy clothes, and asked him if he knew anything about the girl of the basket. फिर मैं क्या करूं, मैं गया किसके पास, वो टी स्टॉल के पास में गया। जाने के बाद वो उनसे पूछा कि क्या आपको पता है इस चीज के बारे में, ऐसे लड़की के बारे में जो बास्केट बेचती। बोलते हाँ, नहीं एक सेकेंड, ओनर स्मॉल, अच्छा उसके बारे में पहले गेटअप के बारे में, क्या वो पहना है, श्रिवेल्ड अप मैन वेयरिंग ग्रेसी क्लोथ्स। वो क्या किया है, वो श्रिवेल्ड मतलब पतला टाइप का समझ लो, श्रिवेल्ड अप मैन वेयरिंग ग्रेसी क्लोथ्स वो पहना हुआ है। एंड आस्क्ड हिम इफ ही नो, मुझे जाकर के उसे पूछना चाहिए, शायद वो उस लड़की के बारे में जानता हो। यस, देयर वाज सच अ गर्ल, आई रिमेंबर क्वाइट वेल, ही सेड, बट शी हैज स्टॉप्ड कमिंग नाउ। हाँ मुझे पता है उस लड़की के बारे में, वो आया करती थी यहाँ पे सामान बेचने के लिए, बास्केट्स बेचने के लिए बेसिकली, बट अभी वो नहीं आती है, वो नहीं आ रही है। तो व्हाई, आई आस्क्ड, क्यों, व्हाट हैपेंड टू हर, क्या हुआ उसके साथ, वो क्यों नहीं आ रही है, ऐसे करके राइटर ने पूछा। उत्सुकता है ना जानने का, कहाँ गई। हाउ शुड आई नो, सेड द मैन, शी वाज नथिंग टू मी। मुझे क्या जानना चाहिए, सच में शी वाज नथिंग टू मी यार, मेरा उससे क्या, मैं उसको नहीं जानता, मेरा उससे कुछ ऐसी वाज नथिंग टू, मेरे से उसका क्या काम, कुछ भी नहीं। तुम, मैं क्यों उसके बारे में उतना जानना पहचान करूं, जानना मैं पहचान, हम तेरा मेहमान, ऐसा, ठीक है। एंड वंस अगेन आई हैड टू रन फॉर द ट्रेन, और वापस से मुझे एक बार ट्रेन की तरफ दौड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ट्रेन तो छूट जाएगा, 10 मिनट के लिए रुकेगा वहां पे। एज ड्यूली प्लेटफॉर्म receded, I decided that one day I would have to break journey there, spend a day in the town, make a inquiry and find the girl who had stolen my heart with nothing but a look from her dark impatient eyes। अब क्या होता है, ट्रेन पे चढ़ गए, चढ़ने के बाद दिल टूटा, आशिक तो नहीं बोलेंगे, बट दिल चुरा करके लेके चली गई कोई, तो इसलिए वो सोचता है कि मैं एक दिन आऊंगा यहाँ पर, अपना जर्नी को यहीं पे खत्म करूंगा, आगे देहरा तक नहीं जाऊंगा, यहीं पे खत्म करूंगा, एक दिन रुक करके उसके बारे में पता लगाऊंगा, वो लड़की कहाँ गई जो मेरा दिल चुरा के लेके गई थी, ठीक है। दिल चुरा कर लेके गई, वो कहाँ है, वो डार्क आईज जो इमोशंस से भरा हुआ आईज था, वो कहाँ है, कहाँ गई। With this thought, I console my mind throughout my last term in college. I went to Dehra again in summers, and when in the early hours of the morning, the night train draw into Deoli station, I looked up and down the platforms for sign of the girl, knowing I would find her, but hoping just the same, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, with the ये सब सोच के साथ, मतलब उसके ये सब दिमाग में चलता है, और कॉलेज का लास्ट टर्म था। मैं वापस से गया देहरा, मैं वापिस से देहरा गया, जाने के बाद अर्ली आवर्स पहले ही, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे जो था, ट्रेन रुका, वापस से मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, शायद दिख जाए मुझे प्लेटफॉर्म्स पे, इधर उधर कहीं पर भी दिख जाए, ठीक है। और शायद मुझे वो दिख भी जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ शायद वापस से वो सिनेरियोस रिपीट हो, वो आए ऐसे करके मैं उसे देखूं, ठीक है, शायद वापस से रिपीट हो, ऐसा वो सोचता है, दिमाग में चलता है। Somehow I couldn't bring myself to break journey at Deoli and spend a day there। अब बोलते somehow I couldn't, मुझे लगता है कि मुझे शायद नहीं रोकना चाहिए, मतलब नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे,
अपना जर्नी खत्म नहीं करना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट में है, मतलब वो सोचते हैं क्या, इफ इट इज वॉज ऑल फिक्शंस और अ फिल्म रिफ्लेक्टेड आई वुड हैव गॉट डाउन एंड क्लीन्ड अप द मिस्ट्री एंड रिच्ड द सुटेबल एंडिंग ऑफ द थिंग। बोलते हैं अगर मेरे पास एक तो सीन होता, सिनेरियो होता, तो मेरे पास पूरा का पूरा पता होता क्या कैसे करना है सेटअप, तो मैं इसमें एक अच्छा एंडिंग दे करके इसे मैं खत्म करता, बट आई डोंट, मेरे पास ऐसा कुछ सिनेरियोज नहीं है और ये फिक्शनल फिल्म भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा सोचते हैं। उसके बाद बोलते हैं आई थिंक आई वॉज अफ्रेड टू दिस, आई वॉज अफ्रेड ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट्स रियली हैपेंड टू द गर्ल। शायद मैं इस बात से घबरा भी रहा हूं, इसलिए मैं ढूंढने नहीं जा रहा हूं क्या कि आइदर सी वाज मैरिड, हो सकता है वो शादी कर, तब क्या करूंगा, देख रहे शादी करके खड़ी है वो, अरे आप आए हैं लीजिए बास्केट खरीदिए, तब राइटर क्या करेगा, परहैप्स मैरिड, परहैप्स शी हैड फॉलन इल, हो सकता है वो शायद बीमार हो, परहैप्स शी वाज नो लॉन्गर एट, हो सकता है शायद वो ड्यूली स्टेशन पे ना ही रहती हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स ना, नहीं रहती है, चलो एक बार के लिए ठीक है राइटर ढूंढ लिए, इधर उधर मिले ही नहीं, बट जस्ट थिंक इफ शी शेड मैरिड, शादी कर लेते तो क्या होगा, राइटर वहां पे क्या बास्केट चाहिए क्या आपको, इट्स लाइक दैट, राइटर क्या करेगा उस समय, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, इसीलिए राइटर नहीं जाते, नहीं सोचते इन सब चीजों के बारे में। अब वो क्या बोलते देखो, इन द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव पास्ड थ्रू, ये लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ खत्म होता है हम लोग का, I have passed through Deoli many times, इसका एंडिंग और बेटर हो सकता था, इस स्टोरी का एंडिंग और थोड़ा सा बेटर दिया जा सकता था, बट जो भी दिए चलिए ठीक है, इसी से हम लोग को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। क्या है, Deoli स्टेशन many times I always took out of the carriage window half expecting to see the same unchanged face smiling up at me. I wonder what happens in Deoli behind the station walls. But I will never break my journey there. It may spoil my game. I prefer keep hoping and dreaming and looking out of the window up, down lonely platform, waiting for the girl with the baskets. I never break my journey at Deoli, but I pass through as often as I can. बोलता है कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स, मैं कुछ लास्ट सालों में बहुत बार आया स्टेशन, बहुत बार ड्यूली स्टेशन आया, ठीक है, आउट ऑफ द विंडो के पास में भी बैठा था, डोर पे भी गया, ठीक है, एक्सपेक्ट करने के लिए वापस से शायद वो चीज हो जाए, ठीक है, लेकिन वही चीज सब कुछ रिपीट हो, बट मैं उतरा नहीं एक बार भी। आई वंडर, मैं हमेशा बहुत अब सोचते रहा कि क्या है जो मैं पहले गेम करता था, कि सोचता था कि इस दीवार के पीछे में क्या है, ये मैं सोचने लगा वापस से, और ये मैं सोचता था, और मैं इस गेम को खराब अपना नहीं करना चाहता हूँ। स्टेशन पे मैं आऊंगा, बार बार मैं आऊंगा, मल्टीपल टाइम्स आऊंगा, मैं देखूंगा इधर पे क्या है क्या नहीं, स्टेशन से, ट्रेन से ही बाहर में क्या मैं गेस करूंगा क्या हो सकता है, बट मैं स्टेशन से उतरूंगा नहीं। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी, मैं अपना जर्नी यहाँ खत्म नहीं करूंगा, बट पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन, और मैं ऐसे हर बार जितना बार भी हो सके मैं आऊंगा और जाऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत उसमें मुझे नहीं, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई योर रस्किन बॉन्ड। ये हम लोग का ये स्टोरी खत्म हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाल दिया है, आप लोगों को वो चाहिए तो मेरे नीचे कांटेक्ट नंबर है, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना भी मेरे पास नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, अच्छा मार्क्स लेकर के आओ अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। थैंक यू, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस से नेक्स्ट क्लास में एक नए स्टोरी और एक नए पोएम के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।